दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में अपने शुरुआत की थी परसेंटेज से, प्रतिशत से अपने शुरुआत की थी। प्रतिशत की मेरी एक क्लास हो चुकी है, उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखना इधर एक बार, अपन ने कल पढ़ा था कि 1% बराबर कितना होता है, 1/100। ये प्रतिशत की डेफिनेशन है। ये अगर मैं इसको दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो 100 को मैं 1% से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 100% आएगा मेरा, 100%। तो इधर कितना आएगा, 100 से गुणा करूंगा, 100 से 100 मेरा कैंसिल, कितना बचा 1। 100% बराबर 1। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बोलूं 200% तो 200% बराबर कितना आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा 2। अगर मैं बोलूं 400% तो 400% डायरेक्ट कितना आएगा 4। ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। अब देखना, मैं बोलूं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखवाई थी मैंने कल, 1/10 लिखवाई थी मैंने। 10% को उठाऊंगा नीचे कितना आएगा 100, 10/100, 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1/10। इसी प्रकार मैं बात करूं 20% तो कितना आएगा 1/5। इसी प्रकार मैं बात करूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। ये अपन ने कल पढ़ा है। अब देखना आगे चलते हैं हम। जैसे मैं बोलूं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी 1/8। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इस फ्रैक्शन को मैं 3 से गुणा कर दूं तो इधर कितना हो जाएगा 3/8। इस वैल्यू कितनी होगी फिर, तो ये कि 3 से गुणा करूंगा 12 3 36, तो 0.5 को 3 से गुणा करूंगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 37.5%। ये हो गया। अगर इसको मैं 5 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा 5/8। तो इधर इसको मैं 5 से गुणा करूँ, ये कितना आएगा 12 5 60, और इसको 5 से गुणा करूँगा 0.5 को 5 से गुणा करूँगा कितना आएगा 2.5, तो कितना होगा 60 और 2.5 कितना हो गया 62। तो कितना हो जाएगा फिर 62.5%। ये हो गया। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/8। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। ये होती है। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, इधर 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना होगा 5/6, तो इधर 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा 16 5 80, और इधर गुणा करूंगा 5 दूनी 10, 10/3 कितनी बार भाग जाएगा 10/3 कितना हुआ 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होगी फिर 5/6। आगे चलते हैं। जैसे ये देखना इधर, मैं बोलूं 1/9, ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी है, कितनी होगी 11 सही 1/9% होगी। ये होगी। या इसको डेसिमल में लिखूं मैं तो कितना लिखूंगा मैं इसको 11.11%, ये लिखूंगा मैं। 1/9 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 11 सही 1/9% या 11.11%। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, मैं इसको 2 से गुणा करूंगा मैं तो कितना आएगा मेरा 2/9। तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 सही 2/9%। ये हो जाएगा मेरा। इधर गुणा करूंगा या क्या करूंगा 2 से गुणा करूं 22.22%। ये हो गया। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं मैं तो कितना हो जाएगा मेरा 4/9, ये फ्रैक्शन है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी फिर मेरी 11। 4 से गुणा किया है तो 11 चौके 44 सही 4/9% हो गया मेरा। या बोल दूं दशमलव में तो कितना आएगा 44.44%। ये हो गया।
अगर मैं बोल दूँ 5 से, अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ इसको, 5 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 5/9 फ्रैक्शन वैल्यू की प्रतिशत वैल्यू निकालनी, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 55 सही 5/9%, ये हो गया। या बोल दूँ मैं दशमलव में लिखूँ तो कितना आएगा 55.55%, ये आ गया मेरा। अगर मैं इसको 7 से गुणा करूं, 7 से गुणा कर दूं इसको तो कितना आएगा 7/9, तो इधर कितना आएगा फिर 11 7 77 सही 7/9%। या बोल दूं दशमलव में तो कितना आएगा 77.77%, ये आ गया, ये आ गया। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आगे चलते इसी प्रकार। आगे चलें, 1/11 ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी मैं प्रतिशत वैल्यू बताऊं तो कितनी होती है 9 सही 1/11 ये होती है। या अगर डेसिमल में बात करूं, मैं डेसिमल में लिखूं तो कितना आएगा 9.09%, यह आएगा मेरा। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 2/11, तो इधर कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 सही ये कितना आएगा 2/11%। या इसको डेसिमल में लिखूं, दशमलव में लिखूं तो कितना आएगा मेरा 18.18%, ये आ गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, 3 से गुणा करूं 3 बटा कितना हो जाएगा 11, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी आएगी 9 3 27, 27 सही 3/11%। या इसको डेसिमल में लिखूं तो कितना आएगा 9 3 27.27%, ये आ गया। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा 4/11, तो 4/11 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 9 36, 36 सही 4/11%। या बोल दूं 36.636%, ये आ गया। अगर इसको 5 से गुणा कर दूं मैं तो कितना आएगा 5/11, 5/11, तो 5 से गुणा करूँ ये कितना आएगा 9 पंजू 45 सही 5/11%। या बोल दूँ इसको 45.45%, ये आ गया। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 7/11, तो इधर कितना आएगा फिर मेरा प्रतिशत वैल्यू कितनी आएगी मेरी 7, कितना आएगा 7 से गुणा करो 9 7 63, 63 सही 7/11%। या बोल दूं 63.63%। चलते हैं अपन, जैसे मैं बोलूँ 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/12। अब देखना, अगर मैं इधर गुणा कर दूं 5 से तो कितना होगा 5/12, ये फ्रैक्शन है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 5 से गुणा कर दो 8 पंजो 40, और 5 से 5 एकम 5, 5 में 3 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 1 बार, तो कितना जाएगा 41 सही कितना बचेगा 2/3%, ये आ गया मेरा। ये अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए 41 सही 2/3% को बढ़ाया गया या घटाया गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कितना 5/12। अब देखो आगे चलते हैं, इधर देखना एक बार, जैसे मैं बोलूं 1/3 की फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। या बोल दूं इसको मैं कितना या बोल दूं 33.33%। तो मुझे बताओ अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो 2/3, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 सही 2/3%। या बोल दूं 66.66%, ये हो गया। 2/3 आ जाए इसका मतलब क्या होता है 66.66%। आगे चलते हैं अपन, अब कुछ ब्रेक हैं, अपन परसेंटेज में ब्रेक करना सीखेंगे। ब्रेक सिस्टम क्या होता है इधर देखो आप, जैसे मैं बोल दूं 116 सही 2/3%, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। अब इसकी तो मैंने लिखवाई भी नहीं है, तो इसको ब्रेक करना सीखेंगे अपन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे लिख सकता हूँ।
अभी मैंने क्या लिखवाया था शुरू के अंदर, 100% बराबर क्या होता है 1, ये होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, 1/6। इसको सोल्व करते हैं तो 6 एलसीएम आएगा मेरा 6 एकम 6, 6 रे कितना होगा 7, 7/6, ये मेरी क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अगर मैं बोल दूं कि 216 सही 2/3%, तो इसका बताओ मेरे को। इसको ब्रेक करूं मैं तो कितना आएगा 200% प्लस 16 सही 2/3%, ये आ गया। तो इसका कितना लिखूंगा 2 डायरेक्ट प्लस ये कितना होगा 1/6, तो 6 थोड़ी 12 डायरेक्ट कितना होगा 13, 13/6, ये आ गया। अगर मैं बोलूं 112.5%, 112.5%, इसको मैं ब्रेक करूं तो कितना लिखूंगा इसको 100% प्लस 12.5%, अभी भी 112 ही तो है। तो 100% को कितना लिखूंगा 1 प्लस 12.5 कितना लिखूंगा 1/8, 8 मेरा एलसीएम आ जाएगा, 8 एकम 8 एक कितना हो प्लस 1 कितना 9, तो कितना आएगा 9/8, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। इसी प्रकार देखो आप, जैसे मैं बोलूं 114 सही 2/7%, ये कर दूं। तो इसको मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करूंगा 100% प्लस 14 सही 2/7%, ये कर दिया, ये ब्रेक कर दिया मैंने, ये ब्रेक कर दिया मैंने। तो 100% को कितना लिखूंगा मैं 1 प्लस 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी 1/7, 1/7, ये कितना आएगा 7 एकम 7, 7 रे कितना होगा 8, 8/7, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते अपन। जैसे एक और देखते हैं अपन, जैसे मैं बोलूँ 528.56%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 500% प्लस 28.56%, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है 500%, तो इसका कितना डायरेक्ट कितना करूँ 5 प्लस इसका देखते हैं अपन ने पढ़ा है कि 1/7 ये फ्रैक्शन है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%, ये होती। या इसको डेसिमल में लिखूं तो कितना लिखूंगा 14.28%, ये है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 2/7, तो प्रतिशत में कैसे लिखूंगा इसको 28 सही 4/7%, या इसको फ्रैक्शन में 28.56%, ये है तो है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/7, तो 2/7 यहाँ लिख देता हूँ मैं 2/7। इसको सोल्व करता हूँ तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 7, 7 पंजू 35, तो कितने हो गए 37, 37/7, ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। समझ में आया आपको। देखो इनको यूज लेना मैं अगली वाली क्लास में सिखा दूंगा, अभी तो बस सीखते जाओ कि ऐसे मैंने फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत को कैसे ब्रेक करते हैं अपन, और किस किस की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। पहली क्लास में अपन ने सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू सीखी, आज वाली क्लास में अपन ने प्रतिशत को फ्रैक्शन तोड़ना सीखा अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें इनको अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।